हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स और ये लेसन मैंने लिया है एसिड बेस एंड साल्ट में से और इसको हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अम्लीय विलयन का पीएच का मान क्या होता है। जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उसकी पीएच जो होती है वो 7 से कम होती है। ठीक है, तो ये वाला साइन जो है हमारा राइट होता है। इस साइन का मतलब ये साइन जो लगाते हैं इसका मतलब 7 बड़ा है, मीन्स 7 से कम कम होएगी। 1 2 3 4 5 6 तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, उदासीन विलयन की पीएच कितनी होती है। तो उदासीन विलयन की पीएच जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, 7। ठीक है, तो वो कितनी होएगी, 7 होएगी पीएच। तो उदासीन विलयन की पीएच 7 होती है। ठीक है, तो अगर ये वाला साइन लगाया मीन्स 7 से ज़्यादा। ठीक है, 7 कम है, 7 से ज़्यादा होएगी तो फिर बेसिक बन जाता है। ये तो बेस का ही बताया हुआ है, 7 न्यूट्रल की होती है। ठीक है, तो ये हमने इसका पढ़ा। उसके बाद अगला आ गया हमारा, सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, अगर ब्लीचिंग पाउडर होता तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हमारा ये बनता था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये वाला फार्मूला तो नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बनता था हमारा CaSO4 और हाफ H2O। ठीक है, ये वाला भी नहीं है। अगर बेकिंग पाउडर की बात करते हैं तो बेकिंग पाउडर का फार्मूला था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला किसका है, Na2CO3 जो फार्मूला है वो किसका फार्मूला बनता है, ये बनता है हमारा वॉशिंग सोडा का। उसके बाद अगला आ गया पॉइंट, अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं। हमें पता है एक अम्ल होता है, एसिड कहते हैं उसको, एक बेस होता है। ठीक है, ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो साल्ट, लवण और जल बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं कि एसिड भी नहीं बचा, क्षार भी नहीं बचा। ठीक है, दोनों मिलकर क्या हो गए हैं, उदासीन हो गया, साल्ट और वाटर बना दिया है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे, डॉक्टर जो है वो टूटी हुई हड्डियों को, देखा ना आपने, अक्सर जब चोट लग जाती है तो वह हड्डी टूट जाती है, ब्रोक हो जाती है, तो उस समय डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो सीमेंट का तो नहीं करते हैं, जिप्सम का भी नहीं करते हैं, सोडा, कौन से सोडे की बात हो रही है ये भी नहीं है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला मैंने आपको बताया था, इसको हम POP भी कहते हैं, POP। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा आंसर बनता था हमारा, ये C वाला आंसर जो है वो राइट आंसर था। आइए कुछ हम खाली स्थान पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। अगर क्षारक जो है उसको पानी में घोल देते हैं तो वो बेस बन जाता है, उसको बोलते हैं क्षार। सल्फर को वायु में जलाने पर जो गैस मिलेगी उसकी प्रकृति क्या होगी। तो ये सल्फर है, पहले मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ। तो ये सल्फर है, सल्फर को वायु का मीन्स ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। अब इसकी प्रकृति ज्ञात करनी हो ना, जब हमें प्रकृति फाइंड आउट करनी होती है तो जो बनता है उसको हम वाटर के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं। तो ये हमने लिया सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है, H2SO3 बनता है। तो ये अम्ल है, तो कौन सी प्रकृति होएगी, अम्लीय प्रकृति होएगी। कौन सी प्रकृति की बात करेंगे अब हम यहाँ पर, अम्लीय, एसिडिक।
अम्लीय विलयन के पीएच का मान 7 से क्या होता है, कम ही होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तक हो सकता है। धातुएं जब भी अम्ल के साथ क्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस निकालेंगी। जो क्षार का विलयन होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारे सेकंड लेसन में से क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।